सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवन टॉनिक। अंकिता भंडारी हत्या मामले को लेकर सीएम धामी का बयान। मुख्यमंत्री होने के नाते संबंधित प्रकरण में बहन अंकिता के माता पिता से बात करूंगा। बेटी के न्याय के लिए जो भी चाहेंगे उसे कानून आगे बढ़ाएंगे। अंकिता भंडारी के पिता ने उत्तराखंड की जनता से भी की भावुक अपील। कहा 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद करते हुए उत्तराखंड की बेटी को उचित न्याय दिलाने के समर्थन में अपनी भूमिका अदा करें। वीवीजी राम को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की प्रेस वार्ता। भारत सरकार द्वारा किए गए नए प्रावधानों की विस्तार से दी जानकारी। साथ ही बताया ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ग्रामोत्थान परियोजना के तहत वेसाइड एमिनिटीज निर्माण कार्य का शिलान्यास बताया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार का मजबूत कदम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोरमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि गलत काम करने वाला चाहे कोई भी क्यों ना हो वो बचेगा नहीं। उन्होंने कहा कि किसी को जानकारी हो तो हमें जरूर बताएं और सभी तरह की जांच के लिए सरकार तैयार है। ऑडियो वीडियो में अलग अलग बातें हैं। सीएम ने कहा है कि ऑडियो में काफी विरोधाभास है। किसी ऑडियो में कह रहे हैं कि हत्या हुई है, किसी में कह रहे हैं आत्महत्या। हम किसी पर यकीन करेंगे, मामले की फॉरेंसिक जांच होगी। राज्य के अंदर नहीं बननी चाहिए और हमारा ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अगर कोई गलत काम करेगा, कहीं भी कोई दोषी होगा तो किसी कीमत पर भी वो छूट नहीं पाएगा, चाहे कोई हो, किसी भी कीमत पर वो छूटने वाला नहीं है। लेकिन ऑडियो की सत्यता, ऑडियो में तो बहुत सारी बातें उन्होंने करी है। एक में वो ऑडियो में ये भी कहते हैं कि मैं पार्टी का अध्यक्ष बनने वाला हूं। जो हमारे महेंद्र जी बैठे हैं यहाँ पर, वो ये भी कह रहे थे। अब पता नहीं आप सब लोगों ने भी सुना होगा, उन्होंने अन्य बातें भी बहुत सारी की गई है। आज ऑडियो में वो एक नाम ले रहे हैं, कल को किसका नाम लेंगे। तो इसलिए सारी सत्यता, सारी जो जांच परख है, एफएसएल है, उसका करवाने के बाद हमने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर अगर कोई दोषी होगा तो बिल्कुल छूटने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य वन्य जीव बोर्ड की 22वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए नियंत्रण के लिए अधिक प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने भालू, गुलदार, बाघ और हाथी प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त निगरानी, नियमित पेट्रोलिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए जो है निर्देश दिए हैं। गांव में सोलर फेसिंग रिस्पांस टीम के लगातार सक्रिय रखने पर जोर दिया गया है। वन्यजीव कॉरिडोरों के संरक्षण और अंडरपास, ओवरपास व्यवस्था को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि मानव वन्यजीव संघर्ष पर सख्त निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई जाएगी। पुष्कर सिंह धामी ने ये फैसला लिया है। वन्यजीव बोर्ड के संग बैठक में सीएम ने वन्यजीव बोर्ड के संग बैठक में ये फैसला लिया है कि मानव वन्यजीव संघर्ष पर सख्त निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में जो है निगरानी बढ़ाई जाएगी, सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई जाएगी। सीएम ने वन्यजीव बोर्ड संग बैठक की है। बैठक में फैसला लिया गया है। लगातार गुलदार और जंगली जानवरों के हमले को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई जाएगी ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। आने वाले समय में लगातार गुलदार की घटनाएं उत्तराखंड से सामने आ रही थी। लगातार बच्चे, बूढ़े, आसपास के लोग परेशान थे। उसी को देखते हुए वन्यजीव बोर्ड के संग सीएम ने बैठक की। बैठक में आपको बता दें कि
वन्यजीव बोर्ड ने जो है वन्यजीव संघर्ष को सख्त निर्देश दिए हैं कि निगरानी जो है संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई जाए। लाल कुआं क्षेत्र में वन्यजीव सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। देर रात बबूर गुमटी स्थित इंडियन ऑयल डिपो के पास नैनीताल बरेली हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक तेंदुए की मौत हो गई है। घटना तराई केंद्रीय वन प्रभाग की हल्द्वानी रेंज की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के समय गोला रेंज की टीम मौके से गुजर रही थी, लेकिन पहले पल्ला झाड़ लिया गया क्योंकि सूचना मिलने के बावजूद वन विभाग की कार्रवाई में देरी से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख कमल भंडारी ने वन विभाग पर लापरवाही और उदासीनता के गंभीर आरोप लगाए। लापरवाही क्या है, ये वन विभाग की पूरी तरीके से लापरवाही है। एक लेपर्ड की यहाँ पे एक्सीडेंट के माध्यम से मृत्यु हुई है, जो कि हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार से जानवर रहते हैं और आवाजाही रहती है, वन विभाग कोई इस पर कार्रवाई करने को अच्छी तरीके से राजी नहीं है। और आज उनकी लापरवाही की वजह से एक लेपर्ड की यहाँ पे वन जीवों को माध्यम उत्तराखंड में हमारा जंगल समाज है, जो जंगल के आसपास हमारे गांव है, उस गांव के में लेपर्ड काफी दिनों से घूम रहा था, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन आज एक्सीडेंट उसका हुआ है, उसमें उसकी मृत्यु हुई है और यहाँ कहीं ना कहीं लापरवाही वन विभाग की दिखाई देती है। मैं चाहूंगा कि जो भी जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ है और वन विभाग अपनी कार्रवाई करते हुए उस पर FIR कराए और पुलिस के माध्यम से उस गाड़ी वाले को पकड़ा जाए। देहरादून से खबर सामने आ रही है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज क्लाइमेट टाउन देहरादून में फोर्टिफाइंग द हिमालयज विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी में भाग लिया। उन्होंने कहा कि हिमालय सिर्फ एक सीमा नहीं बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। राज्यपाल ने बताया कि भले ही मध्य सेक्टर को पहले शांत माना जाता रहा हो, लेकिन मौजूदा हालात में सतर्कता जरूरी है। उन्होंने भारत चीन सीमा के मध्य सेक्टर की सुरक्षा मजबूत करने के लिए सेना, नागरिक प्रशासन और समाज के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया है। राज्यपाल ने कहा है कि आज की चुनौतियां केवल सैन्य नहीं बल्कि हाइब्रिड वॉरफेयर और सीमा क्षेत्रों पर लगातार दबाव जैसी समस्याएं भी शामिल हैं, जिनसे निपटने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के बढ़ते खतरे को देखते हुए वन विभाग की अब स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। इस अभियान में शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों का भी सहयोग लिया गया है। प्रदेश के वन प्रमुख RK मिश्र के अनुसार जंगली जानवर जंगलों से निकलकर आबादी की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में उन्हें रोकने और सुरक्षित रहने के लिए समन्वित कार्य योजना बनाई जा रही है। स्कूली छात्रों को बचाव के उपाय बताए जाएंगे ताकि वे यह जानकारी अपने परिवार और समाज तक भी पहुंचाएं। हाँ, जैसे मैंने कहा ना कि विभिन्न जैसे जिलाधिकारी सबसे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं, इसके साथ हमारा वन विभाग है, उसके साथ हमारा पुलिस है, तो उसके साथ ही हमारा वन नगर निगम भी है एवं विद्यालय शिक्षा है। तो अभी हम एक डिजाइन कर रहे हैं कि प्रत्येक स्कूल को एक डू एंड डोंट्स को भेजा जाए ताकि बच्चों को ये महसूस हो कि क्या करने से खतरा होता है, क्या करने से आप जंगली जानवर से अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। अगर बच्चे समझ जाएंगे तो फिर डेफिनेटली घर में भी बात होगा, ये बातें पूरा चारों तरफ से हो जाएगा। तो हमें प्रत्येक जितने हो सकता है जिसको बोलते हैं कि स्टेप्स इसको बचाने के लिए, तो सभी को हमने एक्सप्लोर कर रहे हैं। और मैं भी बहुत खुश हूँ कि अगर हमसे ज्यादा अगर कोई इसके बारे में जानकारी रखते हैं। दिल्ली से देहरादून पहुंची उर्मिला सनोवर अभी भी उत्तराखंड पुलिस की पहुंच से बाहर है।
उन्होंने लगातार अंकिता भंडारी मामले में पुलिस को सबूत देने की बात कही थी, लेकिन न खुद पुलिस के पास गई है और न ही पुलिस ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की है। उत्तराखंड पुलिस के नए प्रवक्ता सुनील कुमार मीणा ने अपनी पहली पत्रकार वार्ता में इस बात की पुष्टि की है। किसी तरह का इंटरोगेशन उनका नहीं हुआ है, ये चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो अगर वो हमें सामने आती है और अपना जो भी स्टेटमेंट बयान रिकॉर्ड करवाना चाहती है, एसआईटी हमारी काम कर रही है और उनका जो भी बयान है, स्टेटमेंट है, जो भी कानूनी कार्रवाई है, हम वो पूरी करेंगे। देखिए, हम लोग भी जा सकते हैं, वो सामने खुद आना चाहती है, वो भी सामने आ सकती है। सवाल ये है कि दर्शन भारती के साथ आपने कहा था कि आपके पास सबूत है, वो सबूत क्योंकि आपके मुकदमे भी दर्ज हुए, उसके बारे में सबूतों के बारे में वो जो मुकदमा उनका निराधार है, बिना मतलब में उनको एक देश बनाया गया सिर्फ और सिर्फ एक एसआईटी जांच दिखाने के लिए और निराधार है वो मुकदमे। लेकिन मेन उद्देश्य जो हमारा वो है अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए आए हम और उसके सबूत लेके आए हम। प्रदेश की भाजपा सरकार की अनुपम पहल के चलते जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत न्याय पंचायत वार बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में विकासनगर के अंतर्गत चक्राता, कालसी, सहसपुर और विकासनगर विकासखंड की न्याय पंचायत वार बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन कर रही है, जिसके चलते सहसपुर की झाझरा ग्राम पंचायत में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडरी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। साथ ही इस मौके पर स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व, शिक्षा सहित करीब 23 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि वहीं ठीक है, खुलता है, लोग 7 बजे से लाइन लगाना शुरू कर रहते हैं, बहुत असुविधा होती है लोगों को। यहाँ आए तुरंत हमारा काम हो गया और यहाँ पे सारी चीजें, राशन कार्ड बन रहा है, किसी को आधार कार्ड अपडेट कराना है, सारी सुविधाएं होती हैं, जन्म प्रमाण पत्र निकालना है, बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर। सरकार के कैंप आगे भी यहाँ पे यहाँ पे कैंप होगा, लगता रहना चाहिए, जिससे कि लोगों को असुविधा न हो, लोग बेचारे भागे ना आए। देखिए, आज आपको झाझरा पंचायत में जन जन की सरकार जन जन के द्वार का आयोजन किया गया, यहाँ शिविर लगाया गया, जिसमें 98 जो है 98 शिकायतें पुल प्राप्त हुई, जिनमें से आधे से अधिक शिकायतों का निस्तारण मौके पर किया गया। इसके अतिरिक्त शेष शिकायतें जो थी वो दीर्घकालिक प्रवृत्ति की हैं, जिनके लिए विभागों को प्रेषित किया गया है। उसके लिए उनको समय सीमा दी गई है कि 1 सप्ताह के भीतर जो है उन सभी पर जो है आवश्यक कार्रवाई। प्रदेश भाजपा महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए बताया है कि उत्तराखंड राज्य से लेकर पूरे देश की राजनीति का विश्लेषण करके देखा जाए तो पाया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी न केवल भ्रम की राजनीति कर रही है, बल्कि कांग्रेस जहां विजय होती है वहां गले में मालाएं पहनाई जाती है और जहां हारती है वहां ईवीएम मशीन को दोष देने लग जाती है। परिहार ने बताया है कि बीते कुछ माह पहले हुए बिहार चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा एसआईआर का विरोध किया गया, जिसमें यह साबित होता है कि कांग्रेस घुसपैठियों को बसाना चाहती है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह स्पष्ट समझ आ जाना चाहिए कि जनता उनके साथ नहीं है, साथ ही हर बार की तरह कांग्रेस का हारना भी तय है और यदि कांग्रेस भ्रम की राजनीति से बाज नहीं आती है तो उसका प्रतिकार व विरोध भाजपा जरूर करेगी। देखिए, आप उत्तराखंड से लेकर के देश भर की राजनीति को अगर देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे तो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस ने एक भ्रम की राजनीति को फैलाने का काम किया है। जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी एक संविधान की पुस्तक को हाथ में लेकर के अपने सभाओं में, अपने मंचों में बोल रहे थे कि अब भारतीय जनता पार्टी फिर आएगी तो आरक्षण समाप्त कर देगी, संविधान जो है उसको समाप्त कर देगी। जबकि हम लोग देखते हैं कि जो 25 जून 1975 को इस देश पर आपातकाल लगाया था, शहर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए नगर निगम प्रशासन ने खुले में कूड़ा और पत्तियां जलाने के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान और जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा है कि खुले में
कूड़ा या पत्तियां जलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है और ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई की जाती है। साथ ही उन्होंने बताया कि नियमों की अनदेखी करने पर नगर निगम के कुछ सफाई कर्मियों और दुकानदारों पर भी चालान किए गए हैं। देखिए, खुले में कूड़ा पत्तियां ये सब जलाने पे जो है पूर्णतः पाबंदी है। यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर जो है विधि के अनुसार जो है कार्रवाई की जाती है, जिसमें हमारे कई सफाई कर्मियों पे भी चालान किए हैं, दुकानदारों पे भी चालान किए हैं और वेलम गर्ल्स स्कूल पे भी पिछले दिनों 10,000 रुपए की शास्ति आरोपित की गई। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, ब्रेक पर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लाल कुआं कोतवाली एक 22 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर महिला के लापता होने का मामला सामने आया है। यहां सुभाष नगर वार्ड नंबर 5 निवासी युवक सुकुन शेर ने कोतवाली लाल कुआं में अपनी बहन की गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र सौंपा है। पुलिस ने युवक की शिकायत पर लापता महिला की गुमशुदगी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि यहां लाल कुआं के सुभाष नगर वार्ड नंबर 5 निवासी सुकुन शेर ने कोतवाली पुलिस को बताया है कि उसकी बहन रवीना पत्नी नूरी निवासी पीलभीत उत्तर प्रदेश बीते 5 माह से ससुराल में विवाद के चलते मायके में रह रही थी। उसकी 1 साल की बेटी भी है जो उसके पति के पास रहती है। उसने बताया कि बीते रविवार की दोपहर करीब 3 बजे वह घर से अचानक कहीं चली गई, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। काफी तलाश के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। हम सुकन शेर है, मेरी बहन का नाम रवीना है। 4 तारीख से 3 बजे के टाइम पे गायब है और मैं थाने गया। थाने में कैमरे में चेक करा, 4 कैमरे मात्र चालू हैं, जो थाने के सामने वाले और 2 उधर के पीछे के हैं। उसके और कोई कैमरा चालू नहीं है और मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं जा रहा हूँ तो मैम ये कहती रही है, कह रहा है आप मुझे फोन कर लेना, जैसे सीसीटीवी कैमरे जिसके चेक करने आप मुझे फोन करना। सर से अंदर भी गया, अंदर भी मुझे बैठा के रखा, उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है।
रुद्रप्रयाग में 7 जनवरी से 13 जनवरी तक रुद्रनाथ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में उत्तराखंड पुलिस द्वारा प्रतिदिन सुबह योग के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही इस मौके पर रुद्रप्रयाग के एसपी अक्षय प्रहलाद कोंडे ने सभी लोगों से अपील की है कि वे इसमें शामिल हो और इस आयोजन का लाभ उठाएं। आपको बता दें कि रुद्रनाथ महोत्सव एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन है, जिसमें स्थानीय कलाकारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की जाएगी। रुद्रप्रयाग द्वारा दिनांक 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक रुद्रनाथ महोत्सव एवं विकास मेले का आयोजन किया जाएगा और आप सबसे निवेदन है कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, आनंद ले। इसी के साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसी मेले में हर रोज सुबह के समय रुद्रप्रयाग पुलिस एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा योग कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। आप मॉर्निंग टाइम में इसका भी आनंद ले सकते हैं। स्वस्थ रहिए और आनंद। नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी द्वारा खटीमा में बाढ़ आपदा और जलभराव का प्रमुख कारण रहे नगर के बीच से होकर गुजरने वाला एंठा और खखरा बरसाती नालों की सफाई का बृहद अभियान बीते कई महीनों से चलाया जा रहा है लगातार, क्योंकि बीते कई सालों से साफ नहीं हुए, जिस कारण कई किलोमीटर लंबे नालों की सफाई जो है जेसीबी के माध्यम से लगातार की जा रही है, जिसके चलते खटीमा के वार्ड नंबर 18 में पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी ने नालों की सफाई अभियान का असली निरीक्षण किया है और पूर्ण सफाई सुनिश्चित करने के पालिका कर्मियों को निर्देश दिए हैं। लक्ष्य था कि खटीमा को बिल्कुल बाढ़ से मुक्ति दिलाने का। उसी अभियान के तहत नगर पालिका का प्रयास लगातार जारी है। बरसातों से पहले भी हमने सफाई अभियान चलाया था और उसके बाद जब बरसात अब रुकाव हो गया है, पानी के जल स्तर कम हो गया, तो हमारे द्वारा हमारी जेसीबी और हमारी पोकलेन लगातार पिछले 1.5-2 माह से लगातार नालों पे काम कर रही है और ये सफाई का कार्य हम तब तक जारी रखेंगे। सर, मशीन लगातार जून महीने से चली है। बरसात में 1-8 महीना खड़ी रही बरसात को देखते हुए। उसके बाद हमने काफी शहरों में घूम के अपनी स्थिति देखी, शहरों की, गांवों की स्थिति देखी, तो उसके मद्देनजर रखते हुए अध्यक्ष जी महोदय के आदेश अनुसार हमने नाले को कम से कम 3 किलोमीटर दोनों साइड क्लियर कर रखा है सर। और जिससे कि बाढ़ में देखा हमने काफी परिवार जो डूब रहे थे, तो उससे काफी जो है शहर को काफी, और आने वाले बरसात में काफी जो है कि शहर को राहत मिलेगी। उम्मीद है कि पानी अब नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज तक इस नाले की सफाई हमने नहीं देखी। जितने भी चेयरमैन रहे किसी के भी हमने ये नहीं देखा उसने नाले की सफाई करवाई है। ये आज पहली बार हुआ कि नालों की इतनी अच्छे से सफाई हुई है। इसका ये कारण है कि हमारे रमेश जी जोशी जी जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, इस वजह से आज पानी नहीं आना चाहिए आपके बारे में। आज तक सफाई नहीं हुई, आज तक सफाई कभी नहीं देखी हमने। इतने चेयरमैन आए, इतना सब कुछ हुआ, किसी ने सफाई नहीं करवाई। राजस्थान से ऋषिकेश शैक्षिक भ्रमण पर आई 30 सीटर स्लीपर बस में 120 छात्र छात्राओं और शिक्षकों को सवार देकर परिवहन विभाग ने चेकिंग के दौरान ओवरलोडिंग का मामला पकड़ा। आपको बता दें कि भद्रकाली के पास ARTO में जो है बस को अचानक रोका गया और परिचालक को फटकार लगाई गई, क्योंकि बस ऑपरेटर, ड्राइवर और कंडक्टर मिलकर यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा ओवरलोडिंग को रोकने के लिए कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। 30 मीटर में पास की वो गाड़ी और उसमें लगभग 120 लोग बैठे हुए थे, जिसमें 100 के आसपास स्कूली बच्चे थे और 20 उसमें गाड़ी का स्टाफ और टीचर्स थे। तो उस गाड़ी को हम अपने ऑफिस में लेके आए, हमने उस वाहन को कार्यालय में निरुद्ध किया। उसके बाद हमने रोडवेज से संपर्क करा और जो वाहन में छात्र बैठे हुए थे उनके द्वारा अधिकांश ने ये वो अपना कंसेप्ट दिया कि वो ट्रेन के शुभ माध्यम से वापस जाना चाह रहे हैं। तो हमने रोडवेज से उस छात्रों को हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक छुड़वाया था। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।